हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस में। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके आप लोगों के लिए इस चैनल पर इस नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस पर आप लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय का जो पोर्शन दे रखा है वो क्लासेस में लेने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस के उस साथ में जुड़े हुए तमाम जो मेंबर्स हैं, जो पूरी हमारी टीम है, वो आप लोगों को पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेहनत करवाने वाली है, आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए आप लोगों के साथ में जुड़ने वाली है। और आप लोगों को केवल एक कार्य करना है कि इस चैनल से जुड़ना है, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना है और लगातार बने रहना है। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का लगातार कंटिन्यूटी के साथ में इस क्लासेस के साथ में जुड़े रहना। आप सभी लोगों के लिए लगातार जो है सभी क्लासेस कंटिन्यू बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। और नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा क्लासेस के जो निदेशक हैं या जिनके साथ में हम सभी जुड़ करके पढ़ने वाले हैं, नरोत्तम शर्मा सर, वो आप लोगों को जो है पढ़ाने वाले हैं आपका कौन सा वाला भाग, तो पशु पालन विज्ञान। और वो सर आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जो है पुस्तकों से एकदम बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, पूरे राजस्थान का नंबर 1 कंटेंट लेकर के आएंगे और आप लोगों को ये पोर्शन कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसी के साथ में दैनिक विज्ञान हमारे साथ में पढ़ाने वाले हैं मैडम है हमारे वंदना मैडम, जो कि एमएससी बॉटनी के अंदर किए हुए हैं, वो आप लोगों को दैनिक विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की जो कला संस्कृति है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ाने वाले हैं वो है दीपक डागुर सर, बहुत ही नामचीन फैकल्टी है। इसी के साथ राजस्थान का भूगोल जो पोर्शन आपके आने वाला है, राजस्थान की ज्योग्राफी, जो कि आप लोगों को पता होगा कि थोड़ी जो है चेंज हुई है, तो अपडेटेड राजस्थान ज्योग्राफी आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ाने वाले हैं डीके स्वामी सर। और मैं खुद गणित विषय आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम गणित विषय के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या लेवल रहेगा, इन सभी चीजों को बताने वाला हूं। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं प्रयोगशाला सहायक तो हुई, साथ में एलडीसी, पीटेट, आईआईटी, जेईई मेंस जैसे एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा एक एलडीसी के लिए साइंस की पुस्तक भी लिखी हुई है, जो आप लोगों को च्यवन प्रकाशन की मार्केट के अंदर मिल जाएगी, आप लोग ले सकते हैं यदि आप लोग जो है एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं साथ में। तो चलिए अब जो है आज अपन गणित विषय के पाठ्यक्रम को पूरा समझते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और जब जिस प्रकार का आपका पशु परिचर का सिलेबस दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को दे दिया गया है, कहते हैं ना कि गागर में सागर है, उसी प्रकार से जो है इसके अंदर भी यही चीज की गई है। तो हम ये देखेंगे कि जनरली जब इस प्रकार का पाठ्यक्रम कहीं दे रखा होता है तो गणित विषय के अंदर कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक पूछे जाते हैं। लेवल का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, है ना। अब पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो पशु परिचर भर्ती की जो योग्यता है वो है 10वीं पास, केवल और केवल 10वीं पास, है ना। अब 10वीं पास अगर योग्यता है तो सीधी सी बात है कि जो एग्जाम का लेवल होगा, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी 10वीं लेवल तक ही पूछेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10वीं पास की योग्यता है और क्वेश्चन पूछेंगे बोले एमएससी के, नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। या पीएचडी लेवल पर नहीं पढ़ना है, केवल और केवल जो 10वीं क्लास की गणित की किताब है, 10वीं क्लास की जो गणित की किताब है उसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं टॉपिकों को हमें पढ़ना है। साथ ही साथ में इसके अंक गणित हमें पढ़नी है। अब अंक गणित क्या होती है? अंक गणित का मतलब होता है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर आपके टॉपिक आते हैं जो दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। अच्छा सर, दैनिक जीवन में उपयोगी कौन कौन से टॉपिक हैं? तो सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर जब भी हमारा रिजल्ट आ रहा होता है या हम किसी और के रिजल्ट को पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं, है भाई, क्या कहते हैं
कितने परसेंट बने, क्या पूछते हैं, कितने परसेंट बने। इसका मतलब सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रतिशत। क्या पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है। फिर हमारे गांवों के अंदर आज भी जो है लोग बैंक से लोन लेने की बजाय क्या करते हैं, आस पड़ोस के रिश्तेदारों से किसी से जो है पैसा उधार लेते हैं। जब पैसा उधार लेते हैं तो वो ब्याज भरते हैं। आम जीवन में आप डेली देखते होंगे ये चीजें। तो ब्याज जो है हमें पढ़ना है, यानी इंटरेस्ट हमें पढ़ना है, जिसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के ब्याज पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे सरल ब्याज और दूसरा पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। इसके बाद जब हमने प्रतिशत पढ़ लिया, ब्याज पढ़ लिया, अब प्रतिशत और ब्याज का ही मिला जुला रूप होता है लाभ और हानि। और ये तो आप सभी लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अरे भाई मान लीजिए, सीधी सी बात है कि आप इस क्लास पर क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लाभ होगा, है। अरे किसी को हानि होगी क्या इस चैनल से पढ़ करके? अरे कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, छोटे से छोटे बच्चे से पढ़ लीजिए, चाहे पीएचडी होल्डर किसी व्यक्ति से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने से तो हमेशा लाभ ही होने वाला है। लेकिन इसी प्रकार से आप मत पढ़िए, टाइम वेस्ट करिए अपना, तो हानि ही होने वाली है। तो हमें लाभ और हानि टॉपिक को भी पढ़ना है। और इसी के साथ में फिर हमारे पास में आ जाता है हमारा समय और कार्य वाला टॉपिक, या हम कहें दूरी वाला टॉपिक भी इसी में आ जाता है। ठीक है। तो समय, कार्य व दूरी, ये वाला टॉपिक जो है हमें पढ़ना है। अर्थमेटिक के अंदर ये वाला मेजर पोर्शन पढ़ना है हमें। जब हम ये पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो है प्रतिशत के अंदर भी जैसे बट्टा वाली जो डिस्काउंट वाला आप अलग से पढ़ते हैं वो चीज आ जाएगी, पार्टनरशिप वगैरह वो सब इसी में आ गए। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमें प्रतिशत टॉपिक पढ़ना है, ब्याज टॉपिक पढ़ना है, और लाभ हानि पढ़ना है, समय, कार्य और दूरी पढ़ना है। तो ये चार टॉपिक आपके हो गए। ठीक है। ये मेजर चार टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम गणित की। गणित मतलब कौन सी सर? अरे भाई वो 10th लेवल वाली, ये भी गणित ही है। गणित भी तो गणित ही होती है, लेकिन बात कर रहा हूं मैं 10th लेवल का। जब एग्जाम है तो 10th लेवल के अंदर भी आपकी चीजें दे रखी है। जैसे एक तो समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। एक डीआई से रिलेटेड समक, यानी जो अपने आंकड़े होते हैं, जो डाटाज होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर आपको जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये ग्राफ दे देते हैं, इसके फिर भाग कर देते हैं ऐसे, और कह देते हैं कि इसके पास में 40 डिग्री का कोण है, इसके पास में इतना, इसके पास इतना, इसके पास इतना, बताओ इसके पास में कितना हिस्सा आ रहा है, या इस गांव की कितनी जनसंख्या है, या इस व्यक्ति ने जो है कितनी इनकम प्राप्त करी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ग्राफ पर आधारित होते हैं और आंकड़ों पर आधारित होते हैं, उनको हम कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद अब समीकरण में क्या पूछेंगे, तो आपको जो है दो समीकरण दे देंगे, उनके हल पूछ लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। या फिर आप लोगों से जो है ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपके ये अनंत हल वाली समीकरण है, या प्रतिच्छेदी समीकरण है, या समांतर समीकरण है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इनके अंदर पूछे जाते हैं। फिर अपने पास आ जाता है थर्ड नंबर पर मेजर पोर्शन ज्योमेट्रिकल वाला, यानी कि ज्योमेट्री, ज्यामिति। अब ज्यामिति के अंदर छोटी छोटी चीजें, जैसे वृत्त के बारे में पूछ सकते हैं, आयत के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके होता है, सिलेबस में है ये सब। ठीक है। वर्ग के बारे में पूछ सकते हैं, त्रिभुज के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो चतुर्भुज होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज में होना चाहिए। 10th क्लास तक ये सब चीजें हैं, इसलिए हमें नॉलेज में होनी जरूरी है। ठीक। तो ये ज्यामिति के अंदर आपका पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा जो है आप लोगों को और क्या पूछेंगे सर गणित के अंदर, तो आपका जो ये देखिए, अब इसी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक अगर बताऊं मैं, तो एक आता है आपका औसत, एवरेज। ठीक है। इसी के साथ आपका गणित और रीजनिंग का एक मिला जुला रूप वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। जैसे कि अगर एक बाड़े में बोले 10 गाय हैं, तो बताइए वहां पर कितने पैर हैं, कितनी सिर है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिक्स करके होते हैं, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। आपने पढ़े होंगे कि जैसे पूछ लिया कि 10 गाय हैं, 5 मुर्गियां हैं, 3 इंसान हैं, बताइए टोटल वहां पर कितने पैर हैं। तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, इंसान के भी 2 होते हैं, और गाय के कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 इंटू जितनी गाय है
आपके मुर्गी इंटू जितनी मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो जितनी मुर्गियां इंटू 2 कर दो, इंसान जितने हैं उनके 2 से गुणा करो ताकि पैरों की संख्या कुल मिल जाएगी। या फिर आपसे पूछ सकते हैं इनके कानों की संख्या बताओ, इनके सिरों की संख्या बताओ, यहां पर कितने सिर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं, जिसे आप ये कहेंगे कि आपका रीजनिंग है ना, तर्क गणित जिसे कहते हैं, तार्किक तार्किक विश्लेषण वगैरह कह सकते हैं रीजनिंग को, है ना। और इसी के साथ इसमें मिक्स क्या कर देंगे, मैथमेटिक्स मिक्स कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। तो आप जो है ये देखिए कितने टॉपिक हो गए मेजर, ये 4 टॉपिक हो गए और 3 ये टॉपिक हो गए, कितने हो गए 7 टॉपिक, और 7 के साथ में फिर ये 2 और आप ऐड कर दीजिए, तो 9 टॉपिक है जिसके आसपास आपसे जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, तो इन टॉपिक को जो है आप लोग, अब मैं इनका वेटेज बताने जा रहा हूं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। आप और छोटा सा टॉपिक ऐड कर लीजिए पहले, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसमें अनुपात समानुपात भी पूछ सकते हैं। क्या, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक, ठीक है। हालांकि वो इसी में आ जाता है, तो अनुपात समानुपात वाला टॉपिक भी पूछ सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आप ये कह सकते हैं, एक तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब संख्या पद्धति के अंदर ही आपका एचसीएफ एलसीएम आ गया, आपके जो है कई बार स्थानीय मान पूछ लिया जाता है, इनका रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान पूछ लिया जाता है, वो सब इसी में आ सकता है। अब हम थोड़ी सी जो है इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के देखते हैं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें ये बात तो पता है सीधे सीधे से कि भाई आपका जो पार्ट ए है ना, ये पार्ट ए में ही आने वाले हैं। और पार्ट ए जो है वो कितने नंबर का, ये बताओ। पार्ट ए कितने नंबर का है, 105 नंबर का है ना। अब 105 नंबर का पोर्शन है पार्ट ए। और अब आप खुद ये सोच लीजिए, जिसके अंदर पार्ट ए में आप ये कह सकते हैं कि 6 से 7 सब्जेक्ट है, तो हम ये अगर डिवाइड भी करें तो मुश्किल से हर सब्जेक्ट के 10-10, 15-15 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आ जाएंगे। तो हमारे पास में गणित विषय के भी 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आने वाले। कितने आने वाले हैं इसके अंदर, 10 से 15 क्वेश्चंस। अब अगर हमें 10 से 15 क्वेश्चंस को कवर करना है, तो आपको बता दूं कि जनरली एग्जाम के अंदर क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं बता देता हूं आपको। 10 से 15 क्वेश्चन जब कवर करने हैं तो मेजर जो टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं, या जहां से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, सीधे से बता दूं पहले तो कि जितने भी टॉपिक बताए हैं इन टॉपिकों से कोई ऐसा नहीं है कि किसी से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं ना, सभी से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है गणित के अंदर। अब प्रतिशत से एक आ सकता है, ब्याज से जो है देखो एक सरल ब्याज का दे देंगे, एक चक्रवर्ती ब्याज का दे सकते हैं, लाभ हानि का एक आ सकता है, समय कार्य दूरी, अनुपात समानुपात। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई जो है संख्या देकर के पूछ लिया, प्राकृत संख्या से रिलेटेड, कोई पूर्ण संख्या से रिलेटेड, इस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके पास में समीकरणों से संबंधित और डीआई से संबंधित एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ज्यामिति वाला जो पोर्शन है, ज्यामिति के अंदर देखो वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इतने सारे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें से अब सभी से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कम है लेकिन सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है। वहां पर सीधे से दे रखा है कि गणित विषय, अब वहां कोई टॉपिक मेंशन नहीं कर रखा। इसका मतलब आपको जो है पूरी की पूरी गणित पढ़ के जानी है। 10 से 15 नंबर का जो आपका पोर्शन रहने वाला है, 10 से 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। टॉपिक यही मेजर रहने वाले हैं, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये मत सोचना कि ये टॉपिक ज्यादा तैयार करूं, इसको छोड़ दूं, इसको बाद में कर लूंगा, ये टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टॉपिक की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो अपने को अच्छे से आता हो उसको और अच्छा करना, ताकि उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो, और जो नहीं आता हो उसको थोड़ा बहुत सीख करके जाना, ताकि अगर हो सकता है कि उस टॉपिक का इजी क्वेश्चन आए तो अपने से जो है अच्छे से कवर हो जाए। समझ में आई बात। इसी के साथ आपको बता दूं
कि आपके पास में जो ये सभी टॉपिक है, इन सभी को कहीं एसएससी सीजीएल लेवल पर जाकर के नहीं पढ़ना है, या हम जो है बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रीम टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं हमें। हमारा ये एग्जाम कितने लेवल का? 10वीं लेवल का। 10वीं लेवल के कौन कौन से एग्जाम होते हैं? तो 10वीं लेवल के एग्जाम में आपको बता दूं, जैसे एसएससी का एमटीएस का पेपर उठा लो, ठीक है। इसके अलावा आप राजस्थान के अंदर जैसे कांस्टेबल के पेपर होते हैं, या फिर जो है आप जहां कहीं भी ऐसे केवल लिखा हुआ हो कि गणित आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा, वहां पर उन पेपर्स के अंदर जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसी लेवल का अपने आप को तैयार करके जाना है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में बच्चा कहां पढ़ने जाता है? जैसे अब आ गया चक्रवर्ती ब्याज, सीआई, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पता नहीं क्या से क्या ट्रिक है सीखे जा रहा है। अरे इतना कुछ नहीं सीखना, केवल चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लेना, आपका काम हो गया। बस चक्रवर्ती ब्याज निकालना, कोई किस्तों वाले क्वेश्चन वहां पर मत पहुंचना, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे। साथ ही साथ संख्या पद्धति में अब कुछ लोग जो है सीधे वो पढ़ रहे हैं, क्या, एलजेब्रा वाली, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अरे भाई वो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ो। अब सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करने से कौन सा पशु परिचय में फायदा हो जाएगा, जो है उल्टा घाटा हो जाएगा। जितना विषय आप इस सब्जेक्ट को दोगे उतना ही भाई दूसरा विषय भी तो है, कोई विज्ञान है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उनको भी तो टाइम देना है, करंट नहीं देना है। बस ये गणित विषय को तैयार करना है, दूसरे भी सब्जेक्ट है तो उनको भी तैयार करना है। साथ ही साथ पशुपालन विज्ञान जो पार्ट बी है पूरा 45 नंबर का, उसको भी तैयार करना है। तो हमें किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से अगर डर लगता है तो हम उसमें पीएचडी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें सभी सब्जेक्ट को आसानी से समझते हुए नॉर्मल नॉर्मल 10th लेवल तक का पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। जब एक बार ये चीजें बेसिक क्लियर हो जाए 10th लेवल तक का, फिर आपको लगे कि अब मेरे पास समय है, फिर अपने लेवल को इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि शुरुआत ही हम जो है सीधे एडवांस से करें और फिर पता चला कि दूसरी सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाए, और अब आपके पास में पर्याप्त समय है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास में इतना समय है कि अब जो है आप अपना समय देंगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा। बढ़िया से रणनीति के साथ में पढ़ना शुरू करिए। आप लोगों की ये सभी क्लासेस जो है अब प्रॉपर तरीके से इसी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मिलेगी, तो आप जरूर जुड़े और रेगुलर नोट्स जरूर बनाएं। देखिए पढ़ने के लिए नोट्स बनाने जरूरी है, साथ ही साथ उनको रिवाइज करके भी आना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अब जो है मैं मिलूंगा अगली क्लास में कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।